Recording in progress. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे और बाबा को बुलाएंगे। ओम शांति। तो अपनी स्थिति बनाएंगे, फिर अव्यक्त वाणी को रिवाइज करेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, चलिए अपने आप को सितारा देखेंगे, शरीर से अलग। बाबा को बोलो आ जाओ। बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मतन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे और हमारे सामने बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर। बाबा से कहें, आज की जो मुरली है मुझे बिल्कुल एक्यूरेटली धारणा स्वरूप बन जाए। ठीक है, ओम शांति। लेट अस ओम शांति दीदी। Om Shanti Didi. चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुरली को इस स्थिति में। और जितनी आत्माएं दिख रही हैं आपको आपके स्क्रीन पर, सबको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। ठीक है, बाबा कहता है ये जो ये भ्रिकुटी है, इसके अलावा कहीं हमारी नजर ना जाए। किसने क्या पहना, किसका नैन नक्श कैसे, नथिंग। केवल मुझे आत्मा नजर आए। शरीर है पर मेरा फोकस का, जैसे एक कहीं आप जाते हैं तो कोई सपोज कोई पार्टी है या कोई शादी है या जो भी है, तो जिसका जो इंटरेस्ट है उसको वो देखता है। कोई किसी के कपड़े देखता है, लेटेस्ट फैशन देखता है, कोई डेकोरेशन देखता है, कोई ब्राइड ब्राइडग्रूम को देखता है। मुझे क्या देखना है, ज्योति बिंदु। ठीक है, तो आज की जो मुरली की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 1990 और आज की डेट है 6 मार्च 2022। तो आज बाबा ने बोला सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु ना। तो कई बार यहाँ पे पहले भी बात, ज्ञान क्या है, बिंदु। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा भी क्या है, फुल स्टॉप लगाना माना बिंदु। ये हम बात करते रहते हैं ना, तो उसी के ऊपर बाबा ने पहले बताया। फिर बाबा ने उमंग उत्साह की इंपॉर्टेंस को बताया, उमंग उत्साह का अर्थ क्या है। ठीक है, तो बाबा ने क्या बोला, आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। वो कौन से तिलक है, कौन बताएगा, तिलक कौन से? बुद्धि, ज्ञान, और ड्रामा बिंदु। ड्रामा के हर सीन को हम बिंदु लगा दें, ना चाहें रखें कि ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। कुमकुम
to honor Recording in progress. तिलक तिलक कब लगाते हैं? विजय का विजय की निशानी। और तिलक विजय ऑर्डिनरी चीज पे नहीं विजय होती। विजय किस चीज पर होती है? कोई बहुत बड़ी चीज पर विजय होती है तो तिलक लगाते हैं, ऐसे तो नहीं लगा देते। कोई एग्जाम में पास हो गया उसके लिए तिलक नहीं लगाते। कोई बड़े युद्ध में जीत कर आता है तो उसको विजय का तिलक लगाते हैं। हमारा युद्ध कौन सा है? क्या है हमारा युद्ध? पहले तो अपने विकारों पर विजय पाना। विकारों पर विजय। जिसका मेथड क्या बताया बाबा ने? बिंदु बनना। यही स्ट्रगल रहती है। बिंदु ही नहीं बन पाते फिर शरीर बन जाते हैं। तो ये वाली स्ट्रगल को आज मुझे समाप्त करना है। तो हमारा जो युद्ध हमारे को तिलक कब लगेगा? जब हम अपने को आत्मा निश्चय कर लेंगे। कल आत्मिक स्थिति वाला जो दिया था होमवर्क करा सबने? करा कि नहीं करा? 2 बारी। अच्छा, नहीं किया? आज करना है, जरूर करना है। यही हमारा ये हमको कहां ले जाएगा आपको रियलाइज होगा जब आप करोगे ना। बहुत बहुत पावरफुल चीज है ये। 2 बारी नहीं, आप अपने अब इसको कम से कम हर घंटे में 1 बार करो। अच्छा, जब किया तो कैसा अनुभव हुआ मेघा? दीदी बहुत अच्छा हुआ। मैंने रात को किया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। तो विजय मिली ना? बिल्कुल दीदी। राइट। तो हमें क्या करना है? विजय के लिए क्या करना है? बिंदु बनना है। अच्छा, बिंदु की और खासियत बताओ। आप सब सोचो, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, बिंदु क्या होता है? सॉरी, हाँ जी, बिंदु क्या होता है? आप एक बिंदु लगाते हैं, क्या होता है? उससे एक बिंदु को देख के क्या आता है थॉट? The end. It's the end. Past end. हम स्पिरिचुअली देखें तो एंड किस चीज का है? कलयुग का अंत। बिगनिंग ऑफ ए न्यू डॉन, ब्यूटीफुल डॉन। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कहने लगे? नहीं, मैं ये कह रही थी कि बिंदु मतलब फुल स्टॉप ऑफ हमारे जो भी थॉट्स, जो भी हमारे विकार हैं उन पे फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप लगा दिया, सारी गलत चीजों को फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा, और बताओ बिंदु, इंपॉर्टेंस ऑफ बिंदु। आपकी आवाज नहीं आ रही अजय भाई, आप अनम्यूट कीजिए। और सब बताएं। बिंदु इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बिंदु जो है उससे कितनी लाइनें खींचते हैं? करो काउंट। फाइनाइट। इनफाइनाइट। तो जब मैं बिंदु स्वरूप में हूं, मेरे अंदर वो इनफाइनाइट बेहद की एनर्जी है।
जितनी छोटी चीज जितनी सूक्ष्म उतनी पावरफुल। एटॉमिक बॉम्ब का एग्जांपल देते हैं ना आप, यस यस जब यस। विस्फोट होता है तो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, अजय भाई आप क्या कहने लगे? मैं भी यही कह रहा था जो आपने कहा, जितना छोटा उतना ही परमाणु जैसे। उतना ही पावरफुल। तो जब मैं बिंदु स्वरूप में हूं तो मेरी शक्ति कैसी है, मेरे गुण कैसे हैं? बेहद के। बेहद का मेरा पिता, बेहद के मेरे गुण, बेहद की मेरी शक्ति। और बताओ बिंदु, बिंदु को लगा, समेटना, समेटना और समाना। समेटना, यस, और समाना। अगर किसी को कोई चीज हो जाती है ना, कोई गलत भी हो जाती है, हम कहते हैं अब ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा दो ना, बस हो गया। मीन्स एवरी आर्ग्यूमेंट को फुल स्टॉप, एवरी व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप, है ना, समेट लिया, इट्स ओके, उसके ऊपर वापस नहीं जाना। फिर बिंदु का देखो कितना सिंपल है, लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड। बाबा क्या कहता है, हमारा पेपर भी किसका होगा? 1 सेकंड का होगा। सेकंड में पता चल जाएगा कितना बाबा के साथ है, कितना नहीं है, राइट? सो ये मतलब, और बिंदु के ऊपर और बताओ, इसको कहीं से भी देखो, बिंदु को किसी भी तरफ से देखो, वो सेम नजर आता है। उससे क्या हमारे को स्पिरिचुअली अगर देखें, जब मैं बिंदु रूप में हूं तो मैं स्टेबल हूं, कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति नहीं बदलती, सामने की बदल जाए। और सामने की भी जो स्थिति है मेरे इस तरह रहने से कैसी बन जाती है? वो पावरफुल। मेरी शक्ति, मेरे अंदर के सारे बेहद के गुण जो है वो इमर्ज होते हैं, और मैं सबको फिर कैसा बना देती हूँ? अपने समान। जो बाबा कहता है आप समान बनाना है, तो मेरा जो पावर है वो सबको पहुंचता है। तो बिंदु बनने की इंपॉर्टेंस और भी सोचना, कल उसको फिर और थोड़ा बताना, लिखना है इसको। बिंदु मीन्स सार, एवरीथिंग सार, कंसाइज एंड कंसाइज। सार जो उन्होंने बोला समेटना, वो करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे कोई चीज के हम सार में जब आ जाते हैं, है ना, जैसे कोई सपोज कोई बहुत बड़ी बात हो गई तो हम क्या कहते हैं, ठीक है अब हो गया ना। जब सच में उसको ऐसे कर देते हो तो आप सुखी हो जाते हो, उसके विस्तार में चले जाते हो, तो जितने विस्तार उतना दुख। विस्तार में कब जाना है? अपने आप को ज्ञान की समझ देने के लिए। सार में कब आना है? जब हमने सारी चीजों को समेटना है, ठीक है, दिस हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड, ये मेरी लाइफ थी, अब मेरी न्यू लाइफ है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो क्या है? बिल्कुल नया जन्म है। तो जब नया जन्म होता है तो पुराने जन्म को पूरा भूल जाते हैं। हमें याद है हमारे पिछले जन्म में क्या था। हमारे किसी के छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, याद है वो उनको याद है? कुछ भी याद नहीं उनको, इसी जन्म के माँ बाप। तो मेरे इस जन्म के माँ बाप कौन? बाबा, है ना, शिव बाबा। माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो बाबा ने आज क्या बोला? मात पिता के रूप में जब वो है तो उसको क्या करना है? मात पिता के रूप में याद करना है। अमृत वेले हम उससे प्रेम लेते हैं। प्रेम से क्या होता है? जो कहते हैं ना, पत्थर भी पिघल जाता है। मेरे अंदर जो पत्थर जैसे संस्कार है, आगे बाबा ने मुरली में बोला है एंड में ना, तो जो मेन मुरली है ना उसको मैं एंड में लूंगी। ये करके मेन मुरली को हम योग के रूप में लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? आपकी जो स्थिति है, धारणा है, वो बेटर होगी। और बाप को हमने जब बाप रूप में देखते हैं उसको याद, और जब हम उसको टीचर रूप में देखते हैं तो उससे क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान की धारणा होती है, वो सिखाता है, तो उसके लिए एक रेवरेंस होती है। टीचर के लिए क्या क्या होता है हमारे को? रिस्पेक्ट। आइडियल टीचर तो परफेक्ट टीचर है, तो परफेक्ट टीचर होगा तो उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। वो जो बताएगा उसको हम ध्यान से सुनेंगे और उसको एक्यूरेटली करने का एफर्ट करेंगे। और जो सतगुरु होता है, कहते हैं ना, गुरु की शक्ल देख ली सुबह सुबह तो जीवन, आज का तो दिन बहुत सफल हो गया। तो हम तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ही करते हैं उसको, रात को गुड नाइट उसकी गोद में सो रहे। तो हमारा क्या है? सतगुरु है। सतगुरु क्या देता है? कहते हैं ना, ब्लेसिंग। उसका वरदान ले लो, उसका वरदान ले लो। वो वरदान दे रहा है, हम वरदान लेंगे कैसे? वरदान लेने का मतलब क्या होता है?
वरदान की खासियत क्या है? क्यों कहते हैं वरदान? ऐसे भी तो बोलते हैं तुम सफल हो जाओ, थोड़ा सा कुछ बोल दिया। वरदान की क्या खासियत है? हमारी एक्सेप्टेंस और उसको बिलीव करना। वो ठीक बोला, वो हमको कैसे? वरदान मतलब ये होना ही है, निश्चित है। वरदान मतलब इजीली अवेलेबल, मेरे पास है। पर वरदान को, अच्छा वरदान में आपको किसी ने कुछ दे दिया, आप उसको यूज ही ना करो, एक साइड पे रख दो, नो यूज। उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने बोला तुम विजयी रतन हो, और आप सारा दिन आपको बोलो मैं तो हारती रहती हूँ, तो आपने वरदान को यूज नहीं किया और उसको साइड पे रख दिया। तो वरदान को यूज करने का मतलब उसको रिवीजन का जल देना, बार बार याद रखना। कोई भी परिस्थिति, अच्छा बाबा ने तो बोला मैं विजयी रतन तो मैं हूं, बाबा ने बोला। और कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी पहले बहुत इसको करा, स्वमान लिखो। स्वमान मतलब जो मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट है। क्या लिखते हैं हम स्वमान? जैसे हमने लिखा मैं विजयी रतन, तो क्यों हूं मैं विजयी रतन? खुद परमात्मा ने कहा, अपने आप को लॉजिक बताओ। परमात्मा ने मुझे वरदान दिया, परमात्मा जो कहता है 100% सत्य होता है, तो मैं हूं। अगर बाबा ने कहा मीन्स इट इज पॉसिबल फॉर मी टू बी दैट। बाबा ने बोला बिंदु बन के रहो आप 24 घंटे निरंतर, मीन्स मैं ये कर सकती हूँ। कभी भी ये संकल्प आए ये बाबा ने कहा पर मैं कर नहीं सकती, हमें क्या याद रखना है? बाबा ने मुझे कहा मीन्स आई एम दैट, और मैं ये कर सकती हूँ। ऐसे सोचकर लिखा स्वमान, फिर दोबारा लिखो, बुद्धि हट जाए, थोड़ा सा ढीले हो जाए, फिर अपने आप को याद कराओ किसने कहा मैं ये हूं। और ऐसे अगर आप लिखो, आप 20 टाइम्स ही लिखो, सोने से पहले लिखो। नींद नहीं आ रही ना, जैसे मेघा बहन आपने बोला नींद नहीं आ रही, बिंदु रूप बने, बहुत अच्छा किया, समान लिखो। समान लिखो मैं एक महान आत्मा हूं। क्यों महान? इतने सारे तो गुण बाबा ने दे दिए, तो महान नहीं हूं? मैं यही हूं। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं वो जागृत होती हैं और आत्मा शांत हो जाती है। जो भी बातें हमारे को परेशान कर रही हैं वो सब शांत हो जाती हैं। इसको हमने कोई भी काम रट्टू तोते की तरह नहीं करना जो हम भक्ति में करते हैं, समझ से, लॉजिक से, तो वो आपके साथ रहेगी, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, 21 टाइम्स में इसलिए कह रही हूँ, लोग 108 बार भी लिखते हैं, 108 बार लिखते हुए फिर भक्ति मार्ग वाली बात आ जाती है। समझ से, हर चीज हम यहाँ समझ से करेंगे। फिर आज जो बाबा ने बोला, बाबा ने कहा तुम्हारे को बड़ा नशा है। क्या नशा है हमें? नशा क्या है? आज कौन से नशे की बात करें? उत्साह का, उत्साह का नशा है। उत्साह का नशा नहीं कि बाकी लोग तो बाबा को याद करते हैं और हमें हमें बाबा याद करते हैं, है ना। देखो एक वो कहानी है ना, सुनी है, जो नारद मुनि जी थे ना, इधर उधर बातें करते रहते थे, हनुमान जी याद कर रहे थे परमात्मा को, वो तो अपना मस्ती में मगन में, और नारद जी गए ऊपर, भगवान से बात करी, भगवान जी डायरी पढ़ रहे थे। कौन सी डायरी है जी, क्या है इसमें? इसमें उनका नाम है जो मुझे याद करते हैं। तो पूरी डायरी देख ली, उसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं था। तो गए, जैसे वो तो लूतीबाज थे, और कहानी ऑफ कोर्स इट्स अ कहानी, नारद मुनि बहुत बड़े भगत थे और उन्होंने बहुत अच्छे श्रेष्ठ काम किए, पर जो हमारी कहानी है, तो हनुमान जी को बोला आपको तो मैंने डायरी में आपका नाम ही नहीं देखा है। जो बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने याद में बैठे। फिर गए, उस दिन दूसरी डायरी पढ़ रहे थे, दूसरी डायरी में किसके नाम थे? जिनको परमात्मा याद करते हैं।
और उस डायरी में देखा तो सबसे नंबर 1 नाम हनुमान का। हनुमान। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हमारे को कोई कुछ कह रहा है, दीदी ने आपको लाया, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ये बातें आ जाती हैं जब हम सेंटर्स पे जाते हैं कि आपका नाम तो लिया ही नहीं, मेरा नाम ले लिया, तो हम थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं। हमारे को दीदियों ने याद नहीं करना, दीदी इंस्ट्रूमेंट है, दीदी हमें डायरेक्शन देती है, वेरी गुड, पर हम तो बाबा को याद करते हैं 1, और हमारे को किसी बात का असर नहीं पड़ता, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो रही हो, मैं याद में हूं तो मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हनुमान के समान, ठीक है। तो हमारे को खुद बाबा याद करते हैं, हमारे को क्या कहता है, तुम मुझसे भी आगे। जैसे बच्चे को हम कंधे पे बैठा देते हैं ना कि तुम मेरे से भी बड़ा हो गया, ऐसे ही बाबा करता है, बड़ा तो बाबा है, हर गुण में बड़ा है, हर चीज में हमारे को अपने से आगे रखता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं अटेंशन दिलवाना चाहती हूँ कि नियमों को बाबा ने बोला जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर लो तो मैं आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना बाबा को, नियमों को कभी नहीं छोड़ना, अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या है उसमें पूरी तरह हमको लगे रहना है, कुछ भी मिस नहीं करना, कायदे का फायदा। जो नियम बने हैं, नियम में बहुत शक्ति है। एक भाई, उसका कोई होगा कामिक अकाउंट, तो पहले तो अच्छा योग लगता था, थोड़े समय उसका ना योग लगे ना मुरली समझ आए, वो फिर भी नियम से सुनता रहा। ये पुरानी बात है, दीदी ने सुनाई थी। फिर बाबा जब आए तो बाबा के सामने गया, तो बोला उसने बाबा को कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो बाबा ने देखा कि ये इसने छोड़ा नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। बाबा ने उसका हाथ बहुत देर तक पकड़े रखा। उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसको कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आई हुई थी, और बड़ी देर तक उसको शक्ति भी देते रहे, दृष्टि भी देते रहे, उसका सब कुछ सेटल हो गया, माना उसको रास्ता दिख गया। मतलब हमको बाबा को नहीं छोड़ना है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। तो कायदे का फायदा। फिर एक बाबा ने बोला डायमंड नाइट, कि डायमंड वर्षा से मुबारक हो, सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने के मुबारक हो। अच्छा डायमंड मॉर्निंग, हमारी हर चीज क्या है, बाबा कहता है अभी संगम युग क्या है, डायमंड युग। क्यों है डायमंड युग? स्वयं परमपिता परमात्मा हमें यहाँ मिलते हैं। हाँ, और डायमंड हम ध्यान लेते हैं। आपसे प्यार मिलता है। और बताओ, डायमंड, हमारा सब कुछ डायमंड से कंपेयर होता है। हम सतयुग में जाने की तैयारी में हैं, तो ये टाइम हमको मिला है, तो दिस इज अ डायमंड पीरियड। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं ना, और हमें प्योर बनने का मौका मिलता है, हमें अपने विकारों को खत्म करने का मौका मिलता है। हमारा सब कुछ डायमंड से कंपेयर होता है। एक तो गोल्ड से भी प्रेशियस डायमंड होता है ना, तो ये संगम युग का समय, संगम युग में सब कुछ डायमंड के समान प्योर बनने का मौका मिलता है। और क्या क्या मौके मिल रहे हैं? जितना तराशा जाए उतना और ज्यादा चमक आती है। राइट। और अभी तक हम कोयले बने हुए थे, अब हम प्योर हो रहे हैं डायमंड की तरह। जितना प्रेशर पड़ेगा उतने प्योर हो जाएंगे, उतनी चमक। राइट। और दीदी तमो से सतो बनते हैं, डायमंड में ही बनते हैं ना। आपने बोला परमात्मा सिर्फ अभी मिलता है, अभी परमात्मा को खाना खिलाने का, परमात्मा के साथ खाना खाने का, निरंतर परमात्मा के साथ रहने का, जिसको ढूंढते रहे भक्ति मार्ग में। और निरंतर अति इंद्रिय सुख में रहने का मौका मिल रहा है हमको। आप लिखना शुरू करोगे ना, अनंत चीजें।
क्या क्या मौका मिल रहा है मुझे अभी, दुख से सुख में आने का, हर परिस्थिति का सामना करने का, हर परिस्थिति को एक्यूरेटली डील करने का। सोचते रहो, लिखते रहो, लिखोगे तो कम से कम 100 पॉइंट मिल जाएंगे। रोज ऐड कर दिया करो, आता है रोज नया नया आ जाता है। ठीक है, जब आप लिखते हो ना, मैं क्यों बोल रही हूँ लिखने को, बिंदु पर और इस पर लिखोगे ना, लिखने से जो आपकी कर्म इंद्रियां जब ज्यादा यूज होती है ना, तो वो समा जाता है यहाँ पर, और जो चीज यहाँ समा जाती है वो ट्रूथ बन जाती है, वो मेरी जीवन बन जाती है। वही तो जीवन बनाना है। अब मेन मुरली को लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका स्वरूप बनेंगे। एक तो बाबा ने बोला ना, तीन तीन बिंदु, मैं आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ठीक है, तो अभी हम सब जो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं, जो लिख रहा है चाहे लिखे, जो सुन रहा है चाहे सुने, एकदम डीप साइलेंस में जाएंगे। पहले अपने को बिंदु समझो, जो बाबा कह रहे हैं हम वो करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ रिवाइज नहीं करेंगे, उसको हमको बनना है। चलिए जनी बहन, आपको योग के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है ना? आप हैं वहां पे? हाँ जी। अब जैसे जैसे हम कह रहे हैं, आप वैसे वैसे बनते जाएंगे। अपने मन बुद्धि को सब बातों से हटाएंगे। आप चाहे लिख रहे हैं, लिखते रहे मेगा बहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्वरूप बनना है। सब बातें एक तरफ, चाहे कोई करना है आगे मुझे कर्म, वो भी एक तरफ। अभी मैं अपने स्वस्वरूप में स्थित होती हूं, शरीर से अपने को अलग महसूस करते चले। मैं ब्रेन के सेंटर में एक सितारा। अब जो जो मैं कह रही हूं, ट्राई टू डू इट। अपने एक कान से दूसरे कान तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन। और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब एक ऊपर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है अपने सिर के सेंटर से, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रही है हमारे ब्रेन के सेंटर में। जहां ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, वहां एक बहुत सुंदर सितारा मुझे नजर आ रहा है। उस सितारे को देखें, चमक रहा है, बहुत तेजस्वी लाइट निकल रही है इस सितारे से। और ये बिंदु मैं हूं, ज्योतिर्बिंदु, डॉट विच इज लाइट। और आज बाबा ने बोला, तीन बिंदु, दूसरा बिंदु मेरा बाबा। अब मेरा मन बुद्धि ऊपर परम धाम में, परम धाम में बीच में महाज्योति, प्यार का सागर मेरा बाबा। मन बुद्धि इस पर टिका दे। निहारे अपने प्यारे बाबा को। जिस बिंदु पर टिकने से सभी बातों पर बिंदु लग जाता है, उस बिंदु पर मेरी मन बुद्धि, जिस बिंदु के मिलने से मेरा जीवन सफल हो जाता है,
अनुभव करें महाज्योति से मुझ पर एक पावरफुल लाइट मुझ आत्मा पर। और अब इसी स्थिति में ड्रामा के आसपास के सीन को देखें। आपके सामने जो भी परिस्थिति है उसको भी देखें। इन सब बातों से मैं न्यारी आत्मा। सीन चल रहा है, जो सीन है वो है ड्रामा। और अब इसी ड्रामा को आप इस दृष्टि से देखें, ये ड्रामा कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी। हर आत्मा के लिए ज्ञान कल्याणकारी। मुझे अभी जैसी भी नजर आ रही है परिस्थिति, ये केवल और केवल कल्याण के लिए आई है। मुझे निश्चय है बाबा की लाइट से मैं प्रोटेक्टेड हूं, हर सीन के प्रभाव से। अपनी स्थिति को चेक करें, अब मेरी स्थिति कैसी है। अब सारा दिन मैं इस स्थिति में रहकर ड्रामा के हर सीन को देखूं और हर सीन जो बीत गया उस पर बिंदु लगाऊं, जो आज बाबा ने मुझे कहा। ओम शांति। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर लेना जिसने भी बोलना हो, कि अभी ऐसा करते हुए आपको लगा कि आप सीन को फेस कर सकते हैं जो भी आ रहा है आपके सामने। कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछो, क्योंकि ये तो हमको करना ही है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना। जेनी बहन, आपको कैसा लगा? और भी कोई बोल सकता है? बोलने का मन नहीं कर रहा? नहीं, एक्चुअली इस वक्त हम लिख भी रहे थे और थोड़ा इसलिए जैसे आप बता रहे थे तो कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहे थे, तो फिर वो विजुअलाइज मतलब एक कंटिन्यूअस वो नहीं हो पाया। लेकिन जब हम करेंगे तो हर स्थिति में अपने को सोचेंगे कि ये जो भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, हमें लगता है गलत हो रहा है, तो ये कल्याणकारी है और हम इसको बिंदु लगाएंगे। ये एक पॉइंट इसमें से हमको लगा है, उससे शायद हमको शक्ति मिलेगी ये सिचुएशन डील करने में। वेरी नाइस। एंड जेनी बहन ने भी लिखा है आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो करते करते हो जाता है। आप कोशिश करो और बाबा मदद ना करे ये तो नहीं हो सकता। उसने प्रॉमिस किया है ना, और वो प्रॉमिस तोड़ने वाला तो है नहीं। हम तोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे, वो नहीं भूलता है ना। उसने आज क्या बोला, तुम्हें नशा होना चाहिए कि मैं तुम्हारे को याद करता हूं। तो वो हम बाबा के बच्चे बने, उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं है, ये नहीं हो सकता। अभी भी बाबा हमारे सामने है। हमने पहले बाबा को बुलाया ना, तो बाबा तो साथ में है। जब बाबा साथ में है तो कुछ गलत कैसे हो सकता है मेरे साथ? आई एम प्रोटेक्टेड। बस ये याद रखना, आई कौन? मैं वो ज्योति बिंदु, ठीक है ना। अब उत्साह की बात करी बाबा ने, उमंग उत्साह। चलो, उत्साह के लिए बाबा क्या कहते हैं? जब आप उमंग उत्साह में होते हो, एक बार सोचो, अपने आप को सब याद करो जब आप बहुत खुशी में हो। कोई कुछ उल्टी चीज भी बोल देता है तो हमें वो असर नहीं करती है ना। और आपको मालूम है, जितने भी संगम युग के दिन हैं उसका ही यादगार है सारे उत्सव जो हम भक्ति मार्ग में मनाते हैं, क्योंकि अभी हम वो उमंग उत्साह को अंदर से जनरेट करते हैं। उत्सव में क्या करते हैं?
खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, जो अपने दर्द हैं वो भूल जाते हैं। दिवाली है, होली है, जो भी है, कहते हैं चलो अभी तो मना लेना, वो बाकी बाद में देखा जाएगा। तो ये उत्सव किस चीज का याद कर रहा है? देखो उत्सव में कितनी सारी बातें होती हैं, वो सब हमको करनी है। हम वो कभी करते हैं तो वो यादगार बनता है। अब आप 1 मिनट सब सोचो, उत्सव में आप क्या करते हो? दिवाली का दिन है, बच्चे साथ में है, पूरा परिवार साथ में है, आप हो, होम मेकर हो, या जो भी आपका रोल है घर में, आप उस समय क्या सोचते हो? दिवाली की पूजा हो रही है, लोग पटाखे बजा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको मुबारक दे रहे हैं, कोई परिस्थिति है, उस टाइम पे आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, है ना? और अब हमको क्या क्या पता चल गया परिस्थिति में क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि वो कल्याणकारी है। करेक्ट। एंड साथ में जो वरदान में बाबा ने बोला, ड्रामा का हर सीन क्या है? कल्याणकारी। अगर आप ये सोचते हो कि ये जो सीन है देखने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अगर आप ये निश्चय रखते हो कि यह कल्याणकारी है, तो वो अकल्याण कब कल्याण में बदल जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये बात को हमें याद रखना है। आपको स्टोरी सुनाई है ना एक्सीडेंट वाली, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहते हैं मुझे तो इनाम मिलना था, इतना बड़ा मेरी रिस्पेक्ट होनी थी, सब लोगों ने वाह वाह करनी थी। फिर पता चला जिसे एयरक्राफ्ट में जाना था वो एयरक्राफ्ट ही क्रैश हो गया। फिर कहता है बाबा बहुत ग्रेट। जब एक्सीडेंट हुआ तो बोलता है बाबा तुम्हारा बेकार है ना? तो मतलब समझ नहीं आई हमें अभी रियलाइज नहीं हो रहा, पर अगर आप निश्चय रखते हो तो वो चीज बदलती है। अच्छा, वो बदलती कैसे है? जब आप ये निश्चय रखते हो ये तो कल्याणकारी है, तो आप क्या कर रहे हो? बाबा ने बोला एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। 1 2 बाबा ने बोला शुभ भावना शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करो। शुभ भावना ही दे रहे हैं ना कि ये तो कल्याणकारी है। अकल्याण में आप बोले जा रहे हो ये तो कल्याणकारी है, तो उस सीन को आप क्या दे रहे हो? बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, तो वो सीन बदल जाता है। आप सोचते हो हाय हाय ऐसा कैसे हो गया? तो इससे मैं आपको 1 मिनट, इससे आपको क्या रियलाइज होता है? आपके सामने जो अकल्याणकारी सीन है आपको वो याद आता है ना, आप उस सीन को लाइट भेजो, बाबा बोलो बाबा आ जाओ, सिर पे छत्र छाया, और वो सीन आपको दिख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बार बार याद आ रहा है ना, बाबा की लाइट उस पर जा रही है, वो सीन समाप्त हो जाएगा। पहले आपके मन से होगा, फिर वो एक्चुअली हो जाएगा। Where the thought goes, the energy flows. तो हमारा थॉट क्या जा रहा है? ये कल्याणकारी, वो बन जाएगा वही। ये बोला ना दीदी, जैसे आज बाबा ने बोला कि आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। सो द होल ऑरा, एवरीथिंग चेंजेस, बिकम्स पॉजिटिव। और संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो सारा कुछ किस चीज से होता है? संकल्प से। मेरा संकल्प कैसा, हमें उस चीज को याद रखना है। तो अभी हम सब थोड़ी देर को और योग युक्त स्थिति में बैठ। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मंजू भाई? दीदी, ये जो आपने बताया है, ये जो फील होना है, ये इंस्टेंट नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एब्सोल्युटली। हमने कौन सी वाली प्रैक्टिस कर ली है 63 जन्मों से? ये खराब सीन, वो भी खराब सीन, फोन करके बताओ, इसको बताओ, उसको बताओ। हाँ, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? ये जो हॉ करने वाला जो हमारा स्टाइल बना, हमारा लाइफ, वी ऑल डू इट। हम क्या सोचते हैं कि वी आर वेंटिंग आउट, किसी से हमको सिंपैथी मिलती है तो हमें उस समय अच्छा लगता है, पर हमें रियलाइज ये नहीं होता हम उस चीज को बढ़ाते हैं।
दीदी एक बात है, मैं मतलब एक बता रही हूँ, जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उन लोगों को अगर आप इस बात के बारे में बात करो तो वो सुनना भी नहीं पसंद करते। मतलब movement जैसे आप कह रहे हो कि आप सीन कहो कि ये तो कल्याणकारी है, जो भी हो रहा है कल्याणकारी है। उनको ऐसे नहीं बोल सकते, उनको आप तरीके से बोलिए। आपने ज्ञान समझा, उन्होंने अभी नहीं समझा, हाँ, है ना। correct। जब तक हमने नहीं समझा था हम भी ऐसे ही सोचते थे, है ना। और फिर जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब शरीर खराब था ना। तो एक और हमारी फ्रेंड है, वो उसको बोलते हैं सानू की। उसको बहुत गुस्सा आया, कितनी मतलब ये सानू की कर रही है, मेरी इतनी तबीयत खराब, कम ऑन बी एटलीस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट मी। तो वो फिर उसने समझाया, सानू की मतलब शरीर को हो रहा है ना, तेरे आत्मा को तो नहीं हो रहा। वो उसको उस स्पिरिचुअल लेवल पे लेकर जा रही थी, दोनों स्पिरिचुअलिटी में है, पर माना उस समय रियलाइज नहीं हुआ। तो शरीर को भी बाबा कहता है कुछ हो जाए तो आपको क्या करना है, इलाज उसका करना है, सब कुछ करना है, पर ये याद रखना है मुझ आत्मा का उमंग उत्साह कम ना हो। ये सीन क्यों आया, शरीर को क्यों आया, कर्म की भोगना, ये फिनिश होने को आई है। एवरीथिंग दैट कम्स हैज कम टू गो अवे, एवरीथिंग गुड एज वेल एज बैड, वो जाने के लिए ही आया है। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, और कोई चीज कांस्टेंट है ही नहीं। हम एक सेकंड पहले जो थे अब नहीं है। हमारे पूरे शरीर के सारे सेल्स, आप डॉक्टर हैं मंजू बहन, बदलते जाते हैं, 7 साल में सारे ही सेल बदल जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट एक बाबा, एंड द ओनली फैक्टर दैट इज कांस्टेंट इज चेंज, बस, है ना। तो ये जो मेरे सामने मुश्किल परिस्थिति आई है, ये जाने के लिए आई है। और जब जाने के लिए कोई चीज आती है ना, वो अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाती है, ये भी आप देखना, तो फिर एकदम चली जाती है। और जितना आप अपने आप को योग युक्त रखते हो, उमंग उत्साह में रखते हो, निश्चय रखते हो, वो चीज उतनी ज्यादा सुधरती जाती है। आपसे शेयर किया था कभी, मेरे को माइग्रेन्स होते थे, जो पुराने उनको तो मालूम है। जब ज्ञान आया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कब माइग्रेन्स डिसअपियर हो गए। किसी फ्रेंड ने पूछा, रचना तुम्हारे को माइग्रेन्स होते थे, क्या हाल है? मैंने कहा मुझे तो याद नहीं मेरे को कब हुआ था माइग्रेन, वो अपने आप डिसअपियर हो गया। ज्ञान को धारण करने का एफर्ट किया तो बाबा ने वरदान दे दिया, इससे तुम मुक्त हो जी। नहीं तो घर में ड्रामा पूरा होता था, लाइट ऑफ करो, नॉइज मत करो, माइग्रेन हो गया, गोली खाओ, सारा ड्रामा खत्म। कैसे ये बाबा करता है? सारी चीज किस चीज पर डिपेंड करती है, और मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बाबा ने मेरे को वरदान दे दिया। अब नहीं होगा, पर नियमों को धारण नहीं करेंगे, नियमों पर नहीं चलेंगे, फिर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सोच फिर वैसी हो जाएगी। सो संकल्पों पे बहुत अटेंशन देना, जो बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, उस पर अटेंशन दोगे ना, तो ये सारी चीजें हमारी डिलीट करती चली जाएंगी। और हमेशा याद रखना है, जब परिस्थिति आती है, बाबा समझ आप उसको पार कर सकते हो, तो इसलिए आइए। जिसकी जो भी परिस्थिति हो, हम सबके सामने आज की डेट में परिस्थिति है, क्योंकि ये अंत का समय, पर परिस्थिति एक तो जाने के लिए आई है, और अब वो समझता है आप कैपेबल हो उसको पार करने के लिए, इसलिए आपके पास आई। आपका टेस्ट पेपर हो रहा है ना, कब तक नर्सरी क्लास में बैठे रहेंगे, है ना, कब तक एबीसी करते रहेंगे? बाबा कहता है ऊपर चढ़ो, एबीसी का एग्जाम पास किया, फिर लेवल हायर 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 होता चला जाता है। आपका हायर लेवल का पेपर आया, वेरी गुड, इसको पार करके हम तो सत्यु के फर्स्ट प्रिंस बनने वाले हैं, कृष्ण के साथ राज करने वाले हैं ना। ऐसी ऐसी बातें अपने आप को याद कराते हैं, तो हमारा उमंग उत्साह बनता है। देखो मुरली हम पढ़ते हैं, आपने सुनी, दीदी से सुनी, दीदी इतनी पावरफुल आत्मा है, उनके थ्रू सुनते हैं, तो हमारे के अंदर भी वो पावर बढ़ती चली जाती है। फिर हम जब यहाँ बैठते हैं, उसको यूज कैसे करना है ना, अभी तो यूज करेंगे ना, हमने रटना तो कुछ भी नहीं है। तो उमंग उत्साह बनाने के लिए अपने लिए संकल्प तैयार करो, कौन से संकल्प को आज मैं यूज करूंगी, मुरली से निकालो, उसको यूज करो, उमंग उत्साह बना रहे। अच्छा, तो बोल रहे थे उत्सव, उत्सव में हम क्या करते हैं? दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी आप हाँ, बताओ 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 प्लीज पूछो।
दीदी आपने ये बोला कि हमें हर सीन को ऐसे समझना है कि कल्याणकारी है, पर दीदी ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि हर सीन कल्याणकारी हो, कि किसी के साथ दीदी कुछ भी हो जाता है, कितने लोग अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, कुछ भी इतनी मतलब आज की टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ है ही ना दीदी। अब कोविड की वजह से भी काफी लोगों का हुआ, तो हम ये चीज कैसे माने कि हर सीन कल्याणकारी है? ये तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना ये वाली चीज। I understand. When I came in Gyan, I had a similar question. I can totally relate to it. ड्रामा को के सीन को एक्सेप्ट करना, ड्रामा के ज्ञान को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा और समय लगता है। तो क्या है, देखो अब सीन आया, कोविड आया, मैं मानती हूं जिन्होंने लव्ड वंस को खोया वो हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने तो जाना था, वो चाहे कोविड की वजह से जाए या जिस भी और रीजन से जाए, उनका जाने का, जिसका जाने का समय आया है वो जाएगा ही, क्योंकि उसका रोल यहां पे हो गया समाप्त। जैसे एक सिस्टर है, शी लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स, मतलब उम्र काफी है, बच्चों की शादी हो गई है, ये बात नहीं है कि उन पे डिपेंडेंट है, बहुत ही परेशान। मैंने उसको ये बोला कोविड के बाद जो उनकी हेल्थ की हालत थी, अगर वो होते अभी और वो बहुत मुश्किल परिस्थिति में होते तो आपको अच्छा लगता क्या? शरीर चलना बंद हो गया, कोई बहुत बड़ी व्याधि आ गई शरीर को, कुछ ऐसी चीज हो गई, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे, तो क्या होता? है ना? जिसने जब जाना है, क्यों जाता है, कोई किसी समय क्यों जाता है, क्योंकि उसका रोल, उसका कर्म इस सीन में समाप्त हो गया, उसने अपने रोल को दूसरी जगह निभाने के लिए जाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? वो जहां गया है, वो आत्मा जहां पे चली गई है, वहां जाके अपना वो रोल निभा रही है, उसके पास तो कोई वो भी नहीं है जो जिसको वो जानती है, तो उसको क्या अनुभव हो रहा होगा? साथ में आप यहाँ के आंसू वहां पे भेज रहे, वो आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड है, वहां जाके वो आत्मा रो रही है, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसके लिए हमारे को बहुत प्रेम है। दूसरा, हम जब रोते हैं ना, कोई चला जाता है, कोई शरीर छोड़ देता है, हम क्यों रोते हैं? 1 मिनट सोचो। हाँ जी दीदी, हम अपने लिए ही रोते हैं, मैंने काफी पढ़ा है इस पर। उसके हम लिए अपने नहीं लिए रोते, उसके लिए नहीं रोते, हम अपने लिए रोते हैं। नहीं, अपने क्योंकि सुख उसको के प्यार करते हैं, नहीं उसको प्यार भी तो करते हैं। हम प्यार करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ ब्रिंगिंग टू लाइट। हमें क्या करना चाहिए? हमें रो के उसको और परेशान करना चाहिए? नहीं, अपने को समझाना चाहिए, वो जहां गई है वहां सुखी रहे, उसके लिए हमें रोना बंद करना पड़ेगा। जब उसके याद आए, इमीडिएटली जहां भी है सुखी हो, आपने हमारे साथ बहुत प्रेम से निभाया, वंडरफुल, अब आप जहां हैं आप वहां सुखी रहे। इंपॉर्टेंट है ना? अब वो अगर वो जीवित होते तो उनसे हमें प्रेम मिल रहा था, अगर वो जीवित होते हमें उनसे ये सब मिल रहा था। हम अपने ही सुख को रोते हैं। अगर हम ये रियलाइज कर लें ना, तो हम उनको प्यार भेज पाएंगे। तो एक्टर था क्या, सिद्धार्थ, जिसकी डेथ हुई है, तो उसकी मां ने एक भी आंसू नहीं बहाया। कहती है मुझे पता है वो जहां गया बहुत अच्छे रीजन से गया, वहां बहुत अच्छा रोल प्ले करने के, उसका पेपर में आया था। क्यों? उसको पता है कि वो मेरा बच्चा, मेरी उस आत्मा से मेरा बहुत प्यार था, तो वो जहां है वहां सुखी हो। ये संकल्प रहा उनका। ज्ञान में चलते हैं तभी कर पाए, तो हमें ऐसा सोचना है। और ड्रामा का ज्ञान जो है ना, उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखते चलो, और तब आपको कई चीजों में एक्सेप्टेंस आती चली जाएगी। अभी भी हम में से कई होंगे जो ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आएगी एक्सेप्टेंस।
इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे अभी बता देती हूँ। मेरे को जो बार बार क्वेश्चन आता है कि जो मेरे साथ इस जन्म में गलत बातें हुई वो मेरे साथ दोबारा होंगी 5000 साल बाद। आप ये देखो, सतयुग में आप सुखी रहे, त्रेता में आप सुखी रहे, बाबा कहता है हाफ में 3/4 द्वापर में आप बहुत सुखी रहे। कलयुग की बिगनिंग को आप सोचो, जब जो आपका बचपन था कैसा था? अच्छा ही था ना। दुख कब से आया? 10-15 साल में भी, किसी के लिए 2 साल भी हो सकता है। 5000 वर्षों में से अगर 5 साल हमारे थोड़े से स्ट्रगल में निकले, वो स्ट्रगल में भी काफी कुछ हमारा फिर भी सही है। खाना मिल रहा है, घर है, ठीक ठाक है, जो भी परिस्थिति है, ये परिस्थिति इतनी सी 5000 ईयर्स से अगर आप परसेंटेज वाइज निकालो तो कितनी परसेंटेज निकलेगी ये देख लो। अभी के जीवन में भी दुख को और सुख को अगर आप कंपेयर करो तो आपका सुख भी कहीं ज्यादा होगा। तो हम इस छोटी सी चीज के लिए हमें ये सोचना चाहिए कितना बड़ा सुख हमको मिल रहा है, जहाँ पे स्वर्ग, पैराडाइज, जहाँ पे हमने कभी तो सोचा भी नहीं था कि हम वहां चले जाएंगे, राइट? ऐसे सोचने से आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती जाएगी। और जितना आप, एक और बात आप लिख लो, जिस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे वो आनी बंद हो जाएगी, उसका दुख आपको मिलना बंद हो जाएगा। कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपके सामने आई है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, द मोमेंट आई से इट इज ओके, वो सच में ओके हो जाता है। क्यों आती है परिस्थिति? इससे हमें क्या सबक मिलता है? परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि वो मुझे लेसन सिखाने आई है एक्सेप्टेंस का। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को लेसन मिल गया, परिस्थिति गायब। फिर दूसरी वाली आएगी ना, वो दूसरी परिस्थिति को हम अब शक्तिशाली बन गए। जो कल बात कर रहे थे, खाना खा लिया अच्छे से, अब दूसरी चीज को भी फेस करने के लिए रेडी है। जिम में जाते हैं, थोड़े से मसल्स बन गए, थोड़े और दिन जाते हैं और मसल्स को यूज किया, सामना करने की शक्ति को यूज किया, अंतर्मुखता की शक्ति को यूज किया और बड़े बन गए और शक्तिशाली बने। फिर एक चीज आई, फिर उसको पार किया, करते करते बाप समान बनना है ना हमको भी, तो बाप के समान बनेंगे। बाप तो नहीं बनेंगे, बाप के समान बनेंगे तो बाप को हमारे ऊपर कितना फक्र होगा कि ये मेरा बच्चा है, सन शोज फादर वाला। ठीक है, तो उत्सव में हम सारी चीजों को छोड़कर कहते हैं एंजॉय करो। तो बाबा कहते हैं सारी चीजों को छोड़ के उत्सव मनाओ, एंजॉय करो, तुम्हें अति इंद्रिय सुख मिल रहा है, मैं मिल रहा हूं, तो तुम मुझे एंजॉय करो, मेरे साथ को एंजॉय करो। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। थोड़े दिन से घर में कुछ परिस्थिति आई हुई है। मैं मदर इन लॉ हैज डिमेंशिया, तो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा हुआ है, तो उनको संभालना होता है, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो जो बाप के साथ का सुख है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। मैंने कल रात को ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने अमृत वेले को और उसके बाद मैं जो खाना बनाती हूँ उस समय को बाबा के साथ ही रखूंगी, कुछ भी हो जाए। मम्मी रात को उठती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं, कुछ भी हो जाए, मैंने उसके अंदर उसको डिटैच वे से करना सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं उसमें मैंने इन्वॉल्व होके परेशान नहीं होना। सुबह का अमृत वेला भी अच्छा गया, खाना बनाने का समय भी अच्छा गया, अभी का समय भी अच्छा है। रात को सोचकर सोए, सुबह हो गया, तो रात को सोचकर सोना, तो वो उत्सव मनाना हो जाएगा। मेरे को वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी हुआ, खाना बनाते समय भी हुआ, खाना भी योग युक्त उसमें स्थिति में हुआ। क्यों? 2 दिन से मेरे को चल रहा था, मतलब कभी भी आवाज आती थी, आ जाओ नीचे, आ जाओ, ये करो, जो भी आप समझ सकते हो, डिमेंशिया पेशेंट है। तो माना कि हम अगर दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, अपने आप को बता देते हैं, तो वो हो जाता है। अपने से सेल्फ टॉक करो, ये उत्सव का समय सिर्फ अभी है। और जिसमें बाबा ने बोला ना, शुभ भावना शुभ कामना काम करती है, तो शुभ भावना शुभ कामना हम सबके लिए तो बात करते हैं,
हमें पता सबके लिए रखनी है, अपने लिए रखते हैं? अपने लिए रखो शुभ भावना। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हम खुद को करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। माफी सबको देनी होती है, खुद को भी दे दो। हो गया ना, ड्रामा में था, इट्स ओके, अब मैं अपने आप को बदल रही हूं, इट्स फाइन। ठीक है, तो उत्साह की और क्या बातें कोई बताना चाहता है? बाबा ने आज क्या बोली? हर घड़ी उत्सव। फिर बाबा ने बोला धन को भी उत्साह खींच कर लाता है ना। एक तो है स्थूल धन और गुणों का धन। जो अगर उत्साह में है, सारे गुण आ जाते हैं। हम जैसे कल डिसाइड किया कि आज किसी तरह वो सुख को अनुभव करना है बाबा के साथ का, हो गया ना, अपने अंदर वो क्रिएट किया। कैसे किया? सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करो। हिम्मत, उत्साह धूल को भी धन बना देता है, बाबा ने कहा। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव पड़ नहीं सकता। उत्सव मनाना और उत्साह में रहना। जब हम खुश होते हैं, किसी भी बात की हमें खुशी होती है, हमारा बच्चा बड़ी दूर से आया, बड़े दिन के बाद आया, मिला, यूएसए से आया, यूके से आया, जहां से भी आया, पढ़ाई करके आया, और 1 महीने के लिए मेरे पास आया, हम इतनी खुशी में हैं। हम इतने खुश हैं, तो हम उस खुशी में रहते हैं। कोई थोड़ा से चोट भी लग जाती है, नेवर माइंड। और जब दुखी होते हैं, कोई हल्का सा टच भी कर देते हैं, कहते हैं दिखता नहीं है, बोलते नहीं तो सोच लेते हैं। तो ये है उत्साह की खासियत। तो उत्साह में रहना है, उत्साह बने बने रहना है, और इसी पर अभी हम योग भी करेंगे, उत्साह को बनाए रखना। तो आज का होमवर्क हमारा क्या है? चलो सब बताओ, देखो जो नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी, कि मैं आज मुरली से कौन सा सामान लेकर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करूंगी। हमें खुश रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हमें उसको उत्साह में ही निकालना है कि ये तो हाँ। ड्रामा है, ये तो होगा, ये होना ही है ये। तो मैं ड्रामा को समझने वाली उत्साह से भरपूर आत्मा। और बताओ, कोई किसी का कोई हर घड़ी उत्सव है। हर घड़ी उत्सव है। उत्सव हो तो किसी भी कमजोर आत्मा का प्रभाव नहीं हो सकेगा। मैं हर घड़ी उत्सव में रहने वाली प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ। आपने लिए लिखा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी, उत्साह में रहेंगे तो जो भी छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, उसको उस नजरिया से देखेंगे ही नहीं, मतलब उसको अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। हाँ। तो फिर टेंशन ही नहीं होगी। तो उत्साह के नशे में रहने वाली मैं आत्मा, आप ये यूज करो। हाँ जी, अजय भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिंदु को देखते हुए फुल स्टॉप लगाना। हाँ, बिंदु को देखते हुए मैं बिंदु, और हर सीन जो हो गया उसको मैं फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ सुरुचि। दीदी अभी मतलब अभी ये आज का ना थोड़ा सा टफ टास्क लग रहा है। वैसे मैं रोज उस चीज को बहुत इजीली निकाल लेती हूँ, बट आई डोंट नो टुडे आई एम फीलिंग नॉट वेल। और अभी जो भी टास्क मिला है वो टफ है, तो मैंने अभी इसको एक चैलेंज के रूप में लेना है, और ट्रैफिक कंट्रोल पे उस चीज को करना जरूर है। ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं ज्योति, बिंदु, सितारा, मास्टर, सर्व शक्तिवान हूँ। लो फील कर रहे हो ना, शक्ति की कमी फील कर रहे हो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान की छत्र छाया में हूँ। उसको यूज करो, लिख लो स्वमान। ठीक है, बाबा से बातें करो, खुद से बातें करो, वो कई बार होता है। ठीक है, अकल्याण की सीन में कल्याण का अनुभव करना, वरदान भी वही है, निश्चय बुद्धि पर है, वो हम सब ने ले लिया। चलिए सब योग करते हैं, थोड़ी देर योग कर लेते हैं। योग आज हमने बीच में भी 2 बार कर लिया ऑलरेडी, तो अब 5-7 मिनट योग करेंगे। सभी कंफर्टेबल हो जाए। और सब चार्ट लिख रहे हैं ना?
चार्ट नहीं लिखा, चार्ट लिखना है। यहाँ चार्ट डाल सकते हो धीरेन भाई चैट बॉक्स में। वो चार्ट दिया नहीं दीदी, ऑनलाइन बोल रही थी चार्ट दे देंगे। धीरेन भाई प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है सर। अच्छा नरेश भाई चार्ट लिख रहे हैं, आप में से कौन लिख रहे हैं चार्ट? मैं भी लिख रही हूँ दीदी। वेरी गुड। नरेश भाई लिख रहे हैं, नीरू बहन लिख रही हैं, धीरेन भाई नहीं लिख रहे? चलिए सब लिखेंगे, सब लिखेंगे। और चार्ट का जब आप लिखोगे उसके फायदे फिर मैं आपसे पूछूंगी। नीरू बहन आप बता दो फायदे। दीदी इट्स लाइक एन इंट्रोस्पेक्शन। आप कई बार आप करते हो, बाबा की याद में भी रहते हो, लेकिन जब आप चार्ट लिखने बैठते हो तो यू रियली रियलाइज आप where you can improve yourself and how much more you are capable of doing. तो उससे इंप्रूवमेंट होती है? बिल्कुल। Earlier I was not writing it. अब आपने जब बोला बार बार हमको याद दिलाया, अब मैं लिखना शुरू किया है, तो आई फील आज तो मैंने बहुत अच्छा किया है। मगर जब मैं चार्ट लिखने बैठती हूँ तो आई फील कि नहीं, मैं और कर सकती थी। जी जी। और अब ये याद रखना, कुछ भी हो जाए चार्ट लिखना नहीं छोड़ना। इसको छोड़ना बहुत इजी होता है। इट डजंट मैंने टेक। कुछ पॉइंट्स भेजे हैं दीदी आज सुबह। आई सॉ दैट। दीदी वो कह रहे थे ना कि ऑनलाइन भेज देंगे चार्ट। हाँ धीरेन भाई भेजेंगे। धीरेन भाई आर यू देयर? हाँ धीरेन भाई कह रहे हैं भेजेंगे। ओके ठीक है। वैसे इजी है, आप अपने आप भी बना सकते हैं अपना चार्ट को। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे। और सब बातों से ध्यान हटाते हुए सारा फोकस स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु से केवल स्वयं को देखें। ब्रेन के सेंटर में देखें। अपनी लाइट को बहुत पावरफुल देखें। मैं आत्मा निरंतर उमंग उत्साह में रहने वाली हूं। निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। संगम युग के हर पल को उत्सव समान बनाने वाली निरंतर इस नशे में रहने वाली कि मेरा साथी सर्वशक्तिमान जिसकी निरंतर मुझ पर दृष्टि है, मैं वो कोटों में कोई में भी कोई चुनी हुई आत्मा हूं। ऐसा महसूस करते हुए
अपने प्रकाश को बहुत पावरफुल रीति से इमर्ज होते हुए देखें। ये प्रकाश धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है। परम धाम से बाबा की लाइट मुझ पर, मुझ आत्मा पर, और उसी लाइट को हम अपने स्थान पर फैला देंगे। हर आत्मा तक ये लाइट पहुंच रही। अब इस प्रकाश को देखें। ये प्रकाश पूरे ग्लोब पर पहुंच रहा है। ऐसा अनुभव करें आप ग्लोब के ऊपर बैठे हैं और ये प्रकाश पूरे ग्लोब पर हम सबके द्वारा आप पिक्चर को देख सकते हैं। गोल्डन लाइट मुझ आत्मा से निकल पूरे ग्लोब को भी गोल्डन बना रही है। पूरा ग्लोब गोल्डन बन चुका है। संकल्प करते हैं हर आत्मा इस क्षण में बाबा की लाइट से संपन्न अनुभव कर उस उमंग उत्साह को अनुभव कर रही है जिससे बाबा ने मुझे संपन्न किया।
हम सब अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे और बाबा से कहेंगे, आप निरंतर मेरे साथ रहें। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।